हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के क्लासेस बाय संजीव सर में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित ये वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, हर बार यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में या अन्य जो भी जहां से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है लगभग यहीं से बनते हैं और इंटरमीडिएट के लिए ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। चलिए शुरू करते हैं हम ये वीडियो। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि द लाइफ हिस्ट्री यानी जीवन का इतिहास ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति के जीवन का इतिहास रिटन बाय समवन एल्स, किसी और के द्वारा लिखा जाए तो आप ये समझ लीजिए कि उसको हम क्या बोलते हैं, बायोग्राफी बोलते हैं या जीवन कथा बोलते हैं। जब किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में उसकी जीवनी लिखी जाए किसी दूसरे के व्यक्ति के द्वारा तो हम ऐसे बोलते हैं जीवन कथा या बायोग्राफी। दूसरा देखिए, स्पीकिंग टू लैंग्वेज, जब हम दो भाषाओं को बोलते हैं तो उसको बोलते हैं द्विभाषिक या बाइलिंगुअल। क्या बोलते हैं, द्विभाषिक या बाइलिंगुअल। ये भी देखिए 2012 में भी पूछा जा चुका है और ये भी 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन एंड देयर स्ट्रक्चर, और उनके संरचना का अध्ययन किया जाए वैज्ञानिक रूप से, यानी उनकी संरचना और पौधों और उनकी संरचना का वैज्ञानिक रूप से अगर अध्ययन किया जाए, अध्ययन करते हैं, जिसमें उसको हम बोलते हैं बोटनी या वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो बोटनी क्या है बेटा, जहाँ पर प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, प्लांट्स और उनके स्ट्रक्चर का साइंटिफिक स्टडी किया जाए उसे हम बोलते हैं बोटनी। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु का मतलब है जो, स्टडीज प्लांट्स, पौधों का अध्ययन करता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बॉटनिस्ट, वनस्पति विज्ञानी या बॉटनिस्ट बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारा ये वीडियो कम से कम आप 10 लोगों को शेयर करते रहें जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ताकि हमें इससे प्रेरणा मिले और हम आप लोगों के लिए और इससे बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए लिस्ट ऑफ बुक्स, तो इसको बोलते हैं कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब है लिस्ट ऑफ बुक्स, यानी पुस्तकों की एक लिस्ट, उसको हम बोलते हैं कैटलॉग यानी सूची पत्र। ठीक है, ये भी कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है तो इसको भी ध्यान रखें। एक होता है एन एनिमल, ठीक है, एक जानवर लिविंग जो रह रहा होता है ऑन फ्लैश, नहीं, लिविंग ऑन फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स। हाँ, जो क्या करता है, अदर एनिमल्स यानी दूसरे जानवरों के मांस को खाता है, उसे हम बोलते हैं कॉर्निवोरस। ठीक है, कॉर्निवोरस बोलते हैं, या हिंदी में कहें तो मांसाहारी। जो एक ऐसा जानवर जो दूसरे जानवरों का मांस खाए तो उसे हम बोलते हैं मांसाहारी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट होगा क्या कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपसे ये वाली लाइन लिखी हुई आएगी। ठीक है, एन एनिमल लिविंग ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, तो आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे बहुत सारे, कैटलॉग, कॉर्निवोरस है, कम्युनिकेबल या बाइलिंगुअल। तो आपको कॉर्निवोरस पर टिक करना है, कॉर्निवोरस लिख करके आना इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये डिजीज, एक बीमारी विच जो स्प्रेड्स का मतलब है फैलती है ओवर अ वाइड एरियाज, जो पूरे बड़े से एरिया को क्या कर लेती है, जल्दी कवर कर लेती है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल यानी संक्रामक रोग, है ना, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। ठीक है, कांटेक्ट में आने से। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ए डिजीज विच, एक वो बीमारी जो स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट यानी किसी दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलती है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, संक्रामक बोलते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1916 में भी पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान में रखें। क्लियर। अगला क्या है, पर्सन लिविंग एट, एक ऐसा व्यक्ति जो रह रहा है एट अ सेम टाइम, एक ही समय में दो व्यक्ति रह रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी यानी तत्कालीन, या हम कह सकते हैं समकालीन।
ठीक है, तो ये चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है। ये लाइन आपको लिखी हुई मिलेगी, 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ये होगा, तो आपको कंटेम्प्रेरी पर टिक करके आना है। अगला प्रश्न है, ए पर्सन, एक व्यक्ति हु हैड डन समथिंग रॉन्ग, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या होता है समथिंग रॉन्ग, जिसने कुछ गलत किया हो, उसको हम बोलते हैं कन्विक्ट या अपराधी। ठीक है, इस पर ध्यान रखना। दैट विच कैन बी बिलीव्ड, है ना, वह जो क्या है विश्वास कर सकता है, विश्वास कर सकते हो जिस पर, ठीक है, वो होता है विश्वसनीय, क्रेडिबल, जिस पर विश्वास कर सकते। दैट विच कैन बी बिलीव्ड, तो दैट विच कैन बी बिलीव्ड, इस पर विश्वास कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्रेडिबल यानी विश्वसनीय। नेक्स्ट क्या है, चाहो तो आप नोटबुक उठा लीजिए और उसको नोट डाउन करते रहिए और इसको बार बार रिवीजन कर लें, और अगर नोटबुक ना उठा पाएँ तो हमारे वीडियो को बार बार आप देखें, तो ये चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। तो ये पर्सन हु इज़ वेरी सिंपल, एक वो व्यक्ति जो बहुत साधारण सा है, एंड ईजीली बिलीव्स, और आसानी से दूसरों पर विश्वास कर लेता है, व्हाट एवर इज टोल्ड, है ना, और कह लेता है, तो उसको बोलते हैं क्रेडुलस यानी त्वरित विश्वासी। तुरंत जो है किसी भी व्यक्ति पर आसानी से विश्वास कर ले, उसको बोलते हैं क्रेडुलस। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। आगे क्या है, ऑल इलनेस, सभी बीमारियां, इन विच बेस्ट मैटर, है ना, इज एम्प्टाइड फ्रॉम द बॉवेल्स मच मोर द इरिक्वेंटली दैट नॉर्मल एंड इन लिक्विड फॉर्म, जो लिक्विड फॉर्म से ज़्यादातर बीमारियां फैलती हैं, तो उनको हम बोलते हैं डायरिया, उसको बोलते हैं डायरिया यानी अतिसार। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। एक गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी जहाँ पर लोगों की एक सरकार हो, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा हो, एंड फॉर द पीपल, लोगों के लिए हो, तो उसको हम बोलते हैं बेटा डेमोक्रेसी। ठीक है, या प्रजातंत्र, है ना। ये जो डिफिनेशन भी है, एक डिफिनेशन भी है, और यह अब्राहम लिंकन की है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं एक जनता की सरकार, जनता के द्वारा और जनता के लिए, है ना, ये वही है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, ये हर जगह के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी कंपटीशंस के लिए और इंटरमीडिएट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की एक सिस्टम यानी प्रणाली, इन विच ऑल द वोटर्स ऑफ ए कंट्री, कंट्री के जो वोटर्स हैं, कैन वोट टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, जो अपने वोट से गवर्नमेंट को, सरकार को चुनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, ये भी इसी से संबंधित है। इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल वोटर्स ऑफ ए कंट्री कैन वोट टू द इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, तो उसके लिए भी आंसर होगा डेमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वांट ऑफ रेन, जब हम वर्षा को चाहते हैं कि बारिश हो, तो हम कब चाहते हैं, जब बेटा ड्रॉट हो यानी सूखा हो, तभी तुमको वांट ऑफ रेन, वर्षा की जरूरत हमें कब होती है, जब सूखा होता है। एक है ये टाइप ऑफ वर्क या वे ऑफ लाइफ, जीवन का तरीका, दैट यू बिलीव्स इज स्पेशली सुटेबल फॉर यू, जो आप विश्वास करते हैं और जो आपके लिए सुटेबल हो, उसको हम बोलते हैं बेटा एथिक्स या नीति शास्त्र। ठीक है, ध्यान रहना चाहिए। हमारे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, यहाँ से लगभग आपका 1 नंबर पक्का है। चलिए देखते हैं, वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्बस्टोन आफ्टर वंस डेथ। ठीक है, यानी किसी एक व्यक्ति के डेथ के बाद जो टॉम्बस्टोन होता है, उस पर कुछ शब्द लिखे होते हैं, उसको हम बोलते हैं एपिटाफ। एपिटाफ यानी अभिलेख। ठीक है, जैसे मकबरा है किसी का, है ना, तो उसके ऊपर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इसको बोलते हैं एपिटाफ। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ए पर्सन हु टॉक्स, एक व्यक्ति जो बात करता है, टू मच, बहुत अधिक, अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में बहुत ज़्यादा बात करता है, ऐसे व्यक्ति को हम ईगोटिस्ट बोलते हैं। स्वप्रशंसी, अपनी प्रशंसा अपने आप करता है, ईगोटिस्ट होता है। ठीक है, ये स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसा व्यक्ति
एक ऐसी स्पीच जो विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के डिलीवर की जाती है, पेश की जाती है, इसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। तत्कालीन, तुरंत, बिना तैयारी के फटाफट बोल देते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। राइट, इसको ध्यान में रखना है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, दैट विच इज फिट टू बी ईटन, है ना, जो हमारे खाने के लिए बिल्कुल फिट हो, जिसे हम खा सकें, उसको बोलते हैं एडिबल, यानी खाद्य चीज़ें जो हमारे लिए खाने के योग्य होती हैं, उसको बोलते हैं खाद्य। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना। लायबल, लायबल टू एरर, है ना, यानी चूक कोई हो जाए तो उसको एरर बोलते हैं, एरर यानी गलती। विच एंड्स इन डेथ, जब किसी की मृत्यु जो है एंड हो, नज़दीक हो, ठीक है, तो फैटल यानी घातक कहलाता है। यानी विच एंड्स इन डेथ, इसको ध्यान करना है, विच एंड्स इन डेथ यानी फैटल। चलिए आगे देखते हैं। इसको भी ध्यान में रखना, दैट विच कैन बी इजिली ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस, जिनको आसानी से बहुत से पीसेस में, टुकड़ों में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेगाइल, भंगुर कर देना, ब्रेगाइल बोलते हैं उसको। ठीक है, ध्यान रखना, दैट विच कैन बी इजीली ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस, इसको बोलते हैं ब्रेंगाइल, FARGILE, ब्रेंगाइल। फैटालिस्ट किसको बोलते हैं, भाग्यवादी को। हु, एक व्यक्ति, बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य पर भरोसा करता है, भाग्य पर विश्वास करता है, उसको हम बोलते हैं फैटलिस्ट, FATALIST, फैटलिस्ट यानी भाग्यवादी, जो भाग्य पर भरोसा करता है। ये सभी के सभी जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। बच्चों, इसको अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से याद कर लेना है। और हमारे वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। हमारे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।